नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और वीडियो गुरु में आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ सवाल, कुछ अप्रोचेज, नए तरीके के सवाल सब कुछ देखे। इसके अलावा अभी लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था मैक्सिमम मिनिमम को, क्या होता है साइन मैक्सिमम, क्या होता है साइन मिनिमम, कब उनकी मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, इवन पावर होती है तो क्या लेते हैं, ऑड पावर क्या होती है तो क्या लेते हैं। आज उसी में आगे बात करेंगे और देखेंगे कुछ और नए सवाल। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और लाते हैं पहला कॉन्सेप्ट आज का आपके सामने। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि जब इस आपका एक्सप्रेशन जो है वो लिखा हो a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर फाइव, क्या लिखा हो a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर फाइव, तब आपकी कंडीशन क्या बनती है। तो हमें क्या पता है कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था एक्सक्यूज मी, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा के केस में जो भी ए और बी में मैक्सिमम होगा वो हमारा मैक्सिमम का आंसर हो जाएगा, और ए और बी में जो भी मिनिमम होगा वो आंसर देगा मिनिमम के लिए। ये कंडीशन पढ़ी हमने। फिर आप कहोगे सर ये और ये डिफरेंट क्यों है। आप देखिए यहां पर ये दोनों एंगल डिफरेंट है, ये दोनों एंगल क्या है, डिफरेंट। जबकि अगर हम यहां पे बात करते ये दोनों एंगल सेम थे, यानी इन दोनों की जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है थीटा पर। किस पर डिपेंड कर रही है, थीटा पर। क्यों? क्योंकि अगर हम साइन की बात करें तो जब साइन मैक्सिमम आता है जिस एंगल पर, उस समय कॉस मिनिमम आता है। बात समझ रहे? जबकि जिस एंगल पर साइन मैक्सिमम आता है, ठीक, चलो उल्टा लिख गए, जिस पर साइन मिनिमम आ रहा है कॉस मैक्सिमम आ रहा है। साइन 90 डिग्री पे 1, साइन कॉस 90 डिग्री पे 0, 0 डिग्री पे साइन 0, साइन कॉस 1। यहां पे क्या हुआ, क्योंकि एंगल सेम थे दोनों के लिए, साइन और कॉस के लिए, तो इनकी वैल्यूज डिपेंडेंट हो गई क्योंकि थीटा सेम लग रहा था दोनों जगह। लेकिन अगर मैं इस सवाल की बात करूं, यहां पर आपका साइन जो है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, जबकि कॉस जो है वो 5 पे डिपेंड कर रहा है। यानी ये दोनों एंगल अलग अलग हो सकते हैं। यानी अगर मैं थीटा को 90 डिग्री लिख लूं और कॉस को 0 डिग्री लिख लूं, कोई फर्क पड़ेगा? मतलब थीटा 90 फाइव 0, क्योंकि दोनों अलग अलग है तो कोई डिपेंडेंट ही नहीं। यानी अगर मुझे ऐसे एक्सप्रेशन में मैक्सिमम वैल्यू चाहिए जहां पे दोनों एंगल अलग अलग हैं, तो मेरे दिमाग में क्या बात आती है कि मैं इसकी भी मैक्सिमम रख लूं, इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू रख लूं, मैं दोनों की मैक्सिमम वैल्यू उठा लूं। तो मैक्सिमम वैल्यू उठाऊंगा तो क्या हो जाएगा, यहां से ए और यहां से बी, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो ए इंटू 1 ए, बी इंटू 1 बी, तो हमें क्या पता चला, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा ए प्लस बी। अब बात करें मिनिमम वैल्यू की। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जब इन दोनों की मिनिमम वैल्यू रखेंगे, दोनों की मिनिमम वैल्यू रखी तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह 0, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 0। अब ये 0 हो गया तो ये पूरा टर्म एलिमिनेट हो गया, ये पूरा टर्म एलिमिनेट हो गया, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग ऑलवेज गिव्स 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग ऑलवेज गिव्स 0। यानी ऐसे केस में मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ऐसे केस में मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो अब इस पे बेस सवाल देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कह रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, किसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 12 कॉस स्क्वायर 5। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 प्लस 7 19, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, 19,0। आंसर आ गया, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। सही है। तो इस तरीके के सवालों को आप चुटकियों में हल कर सकते हैं सिर्फ देख कर ही। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल का कॉन्सेप्ट किस पे चल रहा है कि ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो मैक्सिमम वैल्यू मुझे पता है इनफाइनाइट होगी, क्योंकि टेन और कॉट दोनों की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है, इनफाइनाइट। तो हम किसी भी एक साइड को ले लेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। फिर हमारे दिमाग में क्या आता है कि अगर मैं यहां पर
टेन और कॉट के लिए 45 रख लूँ, तो ये जो वैल्यू है 45 रखूँ तो वैल्यू क्या है, a प्लस बी आ जाएगी। 45 रखूँ, वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी। ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हो जाएगी ना, ये आपकी मिनिमम वैल्यू नहीं है। मिनिमम वैल्यू के लिए आपकी कंडीशन क्या बनती है उसकी बात करते हैं। मैंने आपको बताया था ज्योमेट्रिक मीन इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटर अर्थमेटिक मीन होता है। तो अभी मैं इसको एक ऐसे आपको सिंपल एक फॉर्मेट में समझाने के लिए बात करता हूँ, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। अब मुझे क्या पता है कि अगर मैं यहाँ पे रखूं a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2, तो ये क्या होना चाहिए, अंडर रूट में a tan थीटा tan स्क्वायर थीटा b कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है tan थीटा कॉट थीटा मल्टीप्लाई होता है तो 1 दे देता है, यानी ये कंडीशन क्या बन जाएगी, a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा 2 अंडर रूट 8, ये क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 8। अब आपको क्या पता है, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल होती है, यानी वैल्यू जो है इसकी वो ग्रेटर होनी चाहिए इससे, यानी ये क्या है, इससे अगर सारी वैल्यू या तो इक्वल या ग्रेटर होगी तो ये क्या आ गई, आपकी मिनिमम वैल्यू आ गई। ये जो वैल्यूज है ये इससे ग्रेटर या इक्वल होंगी हमेशा, तो आपको क्या पता चला, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 अंडर रूट ए बी। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 अंडर रूट। क्लियर। तो अब इस सवाल को आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे सवाल में कहा जा रहा है 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 12 कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपके दिमाग में बात क्या आई, tan और कॉट के फॉर्म में दिया है 2 अंडर रूट 3 इंटू 12, 2 अंडर रूट 3 इंटू 12, 3 इंटू 12 कितना हो गया, 36 रूट 36। इसको बाहर निकाला तो रूट के बाहर कितना आ गया, 6, 2 इंटू 6 12, यानी ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, इफ a sin स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो सेम वही बात आ गई ना, सेम वही बात आ गई, क्योंकि साइन थीटा और कोसेक थीटा का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1, तो वही बात बन जाएगी सेम, है ना। तो अब आपको क्या पता है कि इस तरीके के सवाल की भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू आपकी इनफाइनाइट होगी, क्योंकि कोसेक की मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होती है। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू आपकी बन जाएगी 2 अंडर रूट ए बी। मिनिमम वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 अंडर रूट ए बी। डाइव नहीं कर रहे, सेम वही कॉन्सेप्ट। अब आपने यहां पर देखा तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो आपके दिमाग में क्या बात आई, 2 अंडर रूट 16 इंटू 4, 16 इंटू 4 हो जाता है 64, 64 से बाहर अगर 8 आएगा, 64 से बाहर 8 आ जाएगा, 2 इंटू 8 16 आंसर आ गया। तो 16 आपका सही जवाब, ऑप्शन सेकेंड इज द राइट, है ना। चलो इसी प्रकार से आगे की बात करते हैं। आगे आपका क्या आ रहा है, a cos स्क्वायर थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा। सेम वही बात है, क्या हो गया, cos और sec को मल्टीप्लाई करने पे 1 मिल जाता है, तो यहाँ पे भी आपका वही कॉन्सेप्ट चलेगा, cos और sec मल्टीप्लाई होने पे 1 दे रहा है, तो यहाँ पे भी आपका वैल्यू क्या चलेगी, 2 अंडर रूट ए बी मिनिमम, और मैक्सिमम के लिए इनफाइनाइट, मैक्सिमम के लिए इनफाइनाइट। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं सवाल को सॉल्व करके देखते हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 10 cos स्क्वायर थीटा प्लस 40 sec स्क्वायर थीटा। 10 cos स्क्वायर थीटा प्लस 40 sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 अंडर रूट में 10 इंटू 40, 10 इंटू 40 अंडर रूट में 400 आ जाएगा, 10 इंटू 40 अंडर रूट में 400 आ जाएगा। 400 का हमें क्या करना है, दुगना बाहर निकालना है, तो ये आ जाएगा 20, 2 इंटू 20 40 आंसर आ गया, 2 इंटू 20 40 आंसर आ गया। तो ऑप्शन 4 40 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 4 40 इज द राइट। चलिए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, कोसेक और सेक वाला। देखो अभी हम देखिए, हमने साइन और कॉस को पढ़ चुके हैं। साइन और कॉस अगर मिलाकर एक साथ दे दिया जाए, टेन और कॉट अगर एक साथ मिलाकर दे दिया जाए, फिर साइन और सेक का भी पढ़ चुके हैं, साइन और कोसेक का भी पढ़ चुके हैं, कॉस और सेक का भी पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट बचा, जब कोसेक और सेक आ रहा हो, जब क्या आ रहा हो,
कोसेक और सेक आ रहा हो, तब कॉम्बिनेशन क्या बनता है, तब इसके लिए कंडीशन आती है अंडर रूट में a प्लस अंडर रूट में b और उसका भी होल स्क्वायर, अंडर रूट में a प्लस अंडर रूट में b और उसका भी होल स्क्वायर, ये आपका कॉन्सेप्ट बन जाता है। अब देखिए यहां से आप इसे सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सवाल देखिए, सवाल कह रहा है 4 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 सेक स्क्वायर थीटा, 4 कोसेक स्क्वायर थीटा यानी अंडर रूट में 4 प्लस अंडर रूट में 9 और इसका होल स्क्वायर, तो 4 की जगह क्या आएगा 2, 9 की जगह आएगा 3 और इसका स्क्वायर, तो 2 प्लस 3 5, 5 का स्क्वायर 25, 2 प्लस 3 5 और 5 का स्क्वायर 25, यानी ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल का कॉन्सेप्ट क्या है, इफ द एक्सप्रेशन इन द गिवन फॉर्म इज साइन एन थीटा इंटू कॉस एन थीटा। अभी पहले हम लोग एक बेसिक बात समझते हैं कि अगर मेरे पास साइन थीटा कॉस थीटा हो, साइन थीटा कॉस थीटा हो, तो अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़े किसी एक में, तो मैं क्या कर सकता हूं, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब मैंने यहां पे देखा 2 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा अपॉन 2। अब यहां पे क्या है, पावर लगी है n, अगर पावर लगी है n तो ये इस तरीके से हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी 1/2 साइन n 2 थीटा, साइन n 2 थीटा। अब देखो आपको क्या पता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जब हमें चाहिए होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू साइन कितनी भी हो साइन थीटा के लिए 1 ही होती है, यानी 1/2, इस पे भी n रहेगा ना पावर, की पावर n इंटू 1, यानी चाहे पावर इवन हो चाहे ऑड, इसकी पावर क्या आएगी 1/2 की पावर n, मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम की बात करें, किसकी बात करें, मिनिमम की बात करें, तो मिनिमम के केस में क्या हो जाएगा, यही केस अगर मिनिमम में रहेगा तो 1/2 की पावर n इंटू -1 जब n आपका क्या है ऑड, यानी ये हो जाएगा -1/2 की पावर n, और 0 जब आपका n हो जाएगा इवन, क्योंकि हमें पता है इवन के केस में यानी स्क्वायर के केस में आपका क्या होता है, स्क्वायर के केस में साइन की मिनिमम वैल्यू 0 हो जाती है, तो मिनिमम वैल्यू साइन की अगर आप इस इक्वेशन में 0 रखोगे तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, तो n अगर ऑड है तो -1/2 की पावर n, n अगर इवन है तो 0। तो अब यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, जब भी आपके पास ऐसा केस आएगा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1/2 की पावर n होगा, मिनिमम वैल्यू -1/2 की पावर n या फिर 0, ये ऑड के केस में, ये इवन के केस में। क्लियर, चलो इस पर बेस सवाल देख लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा इंटू कॉस की पावर 4 थीटा। अब पावर क्या दिख रही है, इवन दिख रही है, पावर अगर इवन दिख रही है तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 0, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 0। मैक्सिमम वैल्यू पूछते तो 1/2 की पावर 4, मैक्सिमम वैल्यू पूछते तो 1/2 की पावर 4 हो जाता। क्लियर, अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा। तो इस केस में क्या होना चाहिए, -1/2 की पावर 3, यानी माइनस का 1/8। क्यों ऐसा किया, क्योंकि n क्या है ऑड है, ये ऑड नंबर है ना, तो यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग जाएगा, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 1/8, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 1/8, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलिए तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो आज के सेशन में बस इतना ही, इसी के साथ हम लोगों ने जो मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट था वो कवर अप कर लिया। मैक्सिमम मिनिमम में अब इसके अलावा आपके केसेस बनते हैं लेकिन वो आपके एग्जाम में नहीं देखने को आते, है ना, तो उस पर हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, हम लोगों ने एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा कि एग्जाम में जो जो आता है वो सब हमने कवर कर लिया, और इस तरीके से कवर किया कि अगर वो आपके एग्जाम में आएगा तो विद इन सेकेंड्स आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो वीडियो गुरु का सेशन अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों को जरूर बताएं वीडियो गुरु के बारे में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। पर अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।